ये सब जो आप देख रहे हैं वो सच है। रीका वापस आ गई है और वो त्सुरुगी को पजेस कर चुकी है और यूजी यहाँ है और यूजी ने असल में शायद यूटा और माकी के बेटे को मार दिया है। ये एक क्रेजी चैप्टर है जिसमें त्सुरुगी का रीका के साथ फ्यूज होना सबसे क्रेजी चीजों में से एक है जो मैंने कभी देखी है। प्लीज चलिए सीधे चैप्टर पे चलते हैं। लाइक करना मत भूलना, ये मेरी बहुत हेल्प करता है। लाइक करने के लिए थैंक्स और जेजे के मॉड्यूलों के कंसिस्टेंट और क्वालिटी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको जेजे के मॉड्यूलों पसंद है तो आपको सब्सक्राइब करने का रिग्रेट नहीं होगा। चलिए बस शुरू करते हैं। मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं बस सीधे इसमें शुरू करना चाहता हूँ। हाँ, चैप्टर की स्टार्टिंग में यूजी इज फाइनली हियर, बट ये सिर्फ यूजी का एक फ्लैशबैक है जो यूका और तस्वीरों। तो अगर आपने जेजे के मॉड्यूलो वॉल्यूम 1 एक्स्ट्रास की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो यूटा और माकी का एक बेटा था और यूका के पैदा होने के बाद वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब हम यहाँ देखते हैं कि यूटा और माकी के बेटे के गायब होने से ठीक पहले, जिसका नाम यूरी है, एक मेड ने देखा कि फादर ने एक स्कार्ड फेस वाले पर्सन की तरफ अपनी पीठ कर रखी थी जिसने हुडी पहनी हुई थी। ये यूजी है, ये ठीक यहाँ यूजी है। उसने त्सुरुगी के पिता से बात की, उसने यूटा के बेटे से बात की उसके गायब होने से पहले, और आखिरी बात जो उसने पिता से कही वो ये कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। ये वाइल्ड है और मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये सच है, लेकिन पर्सन्स अभी कह रहे हैं कि यूजी ही वो हो सकता है जिसने यूटा और माकी के बेटे को मारा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, लेकिन ये पॉसिबल है। मतलब ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है और कम से कम बेयर मिनिमम यूटा और माकी के बेटे के गायब होने के लिए यूजी रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका मतलब क्रेजी है। कल इस पर मेरा एक थ्योरी वीडियो आ रहा है, असल में मेरा एक मैसिव थ्योरी वीडियो आ रहा है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि यूजी ने यूटा और माकी के बेटे को गायब क्यों किया। क्या उसने उन्हें मार दिया? क्या उसने उसे बैनिश कर दिया? उसने उसके साथ क्या किया? यूजी ने ऐसा क्यों किया? बस एक एब्सोल्युटली क्रेजी रील। बस यूजी को उसके प्राइम में देखना, फिनोमिनल। और ये असल में पहली बार है जब हमने यूजी के शब्दों को उसके प्राइम में देखा है, यूजी उसके क्लोक के साथ। और हाँ, ये कंफर्म्ड है कि ये यूजी ही है। ये वही हुडी है जिसमें हम उसे हमेशा देखते हैं और इसमें यूजी के स्कार्स हैं। ये मेरे लिए इनसेन है और फिर से कल उस पर मेरा एक वीडियो आ रहा है, प्लीज उसका इंतजार करना। इसकी बहुत सारी थियरीज हैं। आगे हमारे पास रीका के साथ त्सुरुगी का अवेकनिंग है और ये मेरी कल्पना से भी ज्यादा क्रेजी है। मतलब मैंने बस सोचा था कि रीका उसे बफ करेगी और उसे फनल करेगी जैसा उसने यूटा के साथ किया था। वो फ्यूज हो गए, उन्होंने असल में एक फ्यूजन किया और उसने त्सुरुगी की बॉडी को पजेस कर लिया, जिसे हम यहाँ इस पेज पर देखते हैं। मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इस तरह होगा और मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो हमने देखा कि मारू लड़ रहा था और मारू अनडाउटेडली अनक्वेश्चनेबली स्पेशल ग्रेड लेवल है। मतलब हमें लगा था कि त्सुरुगी एक ग्रेड के तौर पर बहुत अच्छा डटा हुआ है और मारू ने उसे नो डिफ कर दिया। मतलब एक डिस्गस्टिंग लेवल पर उसने उसे कितनी बुरी तरह नो डिफ किया। और बस ये पैनल्स जो आप देख सकते हैं, आप मारू को उड़ते हुए देख सकते हैं, कैसे वो अपनी कर्स्ड एनर्जी और कर्स टेक्निक को हर जगह मैनिपुलेट कर रहा है। निस्संदेह एक स्पेशल ग्रेड कैलामिटी, बिना किसी सवाल के वो एक कंप्लीट बीस्ट सॉर्सरर है। और ये फैक्ट कि रीका के साथ त्सुरुगी इस पर्सन का सामना करने वाला है एब्सोल्युटली इनसेन होगा। अब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि रीका असल में त्सुरुगी को पजेस करने वाली थी। वो नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था और ये एब्सोल्युटली इनसेन लग रहा है। जैसा कि आपने देखा है, ये पूरी फाइट क्रेजी लग रही है, उसका पजेस करना क्रेजी लग रहा है। ये बस इनसेन है, जैसे सिर असल में त्सुरुगी की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। ये मेरे लिए बहुत क्रेजी है और हम देख सकते हैं कि वो कर्स्ड एनर्जी से लबालब है। उसके ऊपर ये बाल है, ये एल्डन रिंगिश स्टाइल जैसा भी लग रहा है। ये कॉस्मिक हॉरर जैसा दिखता है और जहां तक बात है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे सच में नहीं पता। तो मैं आपके लिए यहाँ पैनल्स भी पढ़ूंगा क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरुआत से अंत तक जाऊंगा। मैं इस सब को लेकर बहुत एक्साइटेड था। तो मैंने यूजी वाला प्लॉट ऑलरेडी पढ़ लिया है। यूजी यूटा के बेटे से कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पेज 2 पर त्सुरुगी बेसिकली सोच रहा है कि पिता गायब क्यों हुए। आप यहाँ ट्रांसलेशंस पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर यूका के पास कभी कोई टेक्निक नहीं होती तो पिता कभी गायब नहीं होते। तो क्योंकि यूका एक टेक्निक से पैदा हुई थी, इसी वजह से पिता गायब हुए। और जरूर इस चैप्टर में हमें फाइट देखने को मिलती है। ये बस एब्सोल्युटली इनसेन लग रही है। मैं पैनल्स दिखाऊंगा जैसा कि आप देख सकते हैं। मारू वर्ल्ड्स को क्रॉस कर रहा है, त्सुरुगी को तबाह कर रहा है, जैसे उसके साथ पूरी तरह से ऐसे खिलवाड़ कर रहा है जैसा हमने पहले नहीं देखा। असल में स्काई और हेवन के रोल्स को रिवर्स कर रहा है, सचमुच हेवन और अर्थ को। और फिर मारू कहता है मैं जीत गया, और फिर त्सुरुगी कहता है अगर 1% चांस भी है। मारू उसे ये कहने भी नहीं देता। त्सुरुगी कहता है मैं उस पर शर्त लगाऊंगा, और मारू कहता है ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, इससे पहले कि वो उसे एक स्काई स्क्रेपर के आर पार भेज दे। गाड़ियां उठा लेता है, एक इनसेन पेज, बिना किसी सवाल के स्पेशल ग्रेड लेवल, और त्सुरुगी को कुचल देता है। ये फैक्ट
फैक्ट कि त्सुरुगी बच गया अपने आप में कुछ अविश्वसनीय है और मारू बहुत हर्ट लग रहा है, मतलब वो बहुत दुखी लग रहा है। वो साफ तौर पर ऐसा नहीं करना चाहता, वो अपने दोस्त को इस तरह चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता, लेकिन वो मारू को वॉरियर के रूप में रिस्पेक्ट करना चाहता है, इसीलिए वो जान लेने के इरादे से ऑल आउट जा रहा है। और जरूर पेज 14 यहाँ एक ब्यूटीफुल लाइन लिखी है, ये खुद त्सुरुगी की तरफ से है। अगर आप किसी महान चीज के साथ पैदा हुए हैं और एक महान मौत मर सकते हैं तो ठीक है, ये गर्व करने वाली बात है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भले ही वो सामान्य होता, भले ही वो अस्पष्ट होता, जब तक उसकी लाइफ और एवरीडे एग्जिस्टेंसेस कहीं बाहर थी, वो आ रही है, शी इज कमिंग। और ये लाइन वो आ रही है, ये एक्चुअल ट्रांसलेटर की तरफ से है। और फिर से ये या तो त्सुरुगी बात कर रहा है, या रीका बात कर रही है, या नरेटर बात कर रहा है। पोटेंशियली मुझे लगता है कि ये त्सुरुगी है। जब हमें और जानकारी मिलेगी तब ये क्लियर हो जाएगा। और अंत में वो कहता है वो मेरे लिए काफी होता, बस उतना ही। और जरूर हम रीका को शैडोज में त्सुरुगी से बात करते हुए देखते हैं। हाँ, रीका वहाँ है, वो असल में एग्जिस्ट करती है, तो रिंग ग्लो करती है। ये ग्लो करती है क्योंकि एनर्जी चमक रही है। और फिर शैडोज से रीका त्सुरुगी से बात करने लगती है। वो कहती है, आह ये सबसे बुरा है, तुम सच में उस औरत पे गए हो, जिसका मतलब माकी है। ये वाकई फनी है कि आज के दिन तक अभी भी रीका माकी से जलती है, लेकिन क्योंकि ये यूटा की रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, कहो कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह जीत सकते हो? रीका यहाँ है और जरूर वो डील एक्सेप्ट कर लेता है और कर्स्ड एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, जैसे कर्स्ड एनर्जी का एक एक्चुअल एक्सप्लोजन। और मारू शॉक्ड है, मतलब आप बस उसका स्टन देख सकते हैं। कर्स्ड एनर्जी, ये सच नहीं हो सकता, तुम कौन हो? और जरूर हम आखिरी पेज में देखते हैं, और तुम आखिर कौन हो? क्वीन ऑफ कर्सेस यहाँ है। तो रीका डायरेक्टली कह रही है, तुम आखिर कौन हो? कर्स्ड एनर्जी से ढकी हुई, फिर से एक एल्डन रिंग टाइप के कैरेक्टर जैसी लग रही है। एब्सोल्युटली इनसेन। और जहाँ तक बात है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। उसके पास एक हेवनली रिस्ट्रिक्टेड यूजर की बॉडी है जो कर्स्ड एनर्जी और उसकी खुद की एबिलिटीज के साथ बफ्ड है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पास अभी भी वो सारी कॉपीड एबिलिटीज हैं जो उसने पहले स्टोर की होंगी। शायद वो यूटा के साथ गायब हो गई, शायद वो कैरी ओवर हो गई। क्या ये पहले की तरह ही सिर्फ 5 मिनट की टाइम लिमिट वाली चीज है? मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सिर्फ उतनी ही देर तक रहेगा। वो शायद रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि यूटा ऐसा कर सकता था और रीका भी, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। जहाँ तक बात है कि ये फाइट कैसी जाएगी, मारू की बहुत बुरी तरह धुनाई होने वाली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्पेशल ग्रेड है, ये द क्वीन ऑफ कर्सेस है, एक एक्चुअल कैलामिटी। वो एक स्पेशल ग्रेड थ्रेट है जो गेटो जैसे स्पेशल ग्रेड को हराने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है, और अब वो और स्ट्रॉन्ग है। वो इन सालों में और स्ट्रॉन्ग हुई है, और वो एक हेवनली रेस्ट्रिक्टेड बॉडी के साथ फ्यूज हो गई है। और कौन जानता है कि ये मॉन्स्टर क्या क्या कर सकता है, मतलब एब्सोल्युटली क्रेजी। और मैं वीडियो खत्म करने से पहले फिर से उस सब यूजी वाली बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि हमें यूजी को और देखने को मिल रहा है, बस और सबूत कि यूजी सामने आने वाला है। और मैं सोचता हूँ कि यूजी स्टेट में पहले से ही इतना डार्क क्यों है। हम यूटा का एक्चुअल बेटा देखते हैं, यूटा और माकी का बेटा बिल्कुल यूटा जैसा दिखता है, जैसे एक लिटरल कॉपी एंड पेस्ट। और मैं सोचता हूँ कि उसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का क्या मतलब है, मतलब यूजी ऐसा क्यों कर रहा था? यूजी ही उसे ये मैसेज देने वाला क्यों था? और वो किस बात पर बहस कर रहे थे? आप देख सकते हैं कि यूटा का बेटा बहुत अपसेट था, जैसे माकी का बेटा बहुत अपसेट था। कुछ हो रहा था और यूजी को बस कोई परवाह नहीं है। और वो ये भी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि आप उसके एक्सप्रेशन पर देख सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि उसने किस तरह का रोल लिया है, यूजी के इस तरह सामने आने के पीछे क्या हुआ था। और फिर से ये बहुत पहले की बात नहीं है, ये मेन स्टोरी से सिर्फ 16 साल पहले की बात है। और ये इस बात से मेल खाता है जो नोबिता कह रहा था कि यूजी कुछ समय पहले डिप्रेस हो गया था। जैसा कि आपने देखा, हर कोई बूढ़ा हो रहा था और लोग मरने लगे थे। तो जैसा कि लग रहा है कि हर कोई बहुत बूढ़ा हो गया है, शायद इसीलिए यूजी इस पॉइंट पर बहुत डिप्रेस्ड है। लेकिन मेरे पास एक क्रेजी थियरी है कि उसने उसे गायब क्यों किया और इस सब का क्या मतलब है। और जहां तक यूजी के एक्चुअल रोल की बात है, तो हम देखते हैं कि कम से कम इस पॉइंट पर यूजी अभी भी जुजुत्सु सोसाइटी में एक्टिव था। तो ये हमें यूजी की टाइमलाइन पर और क्लैरिफिकेशन देता है कि वो कब गायब हुआ और किस पॉइंट पर गायब हुआ, उसके गायब होने के लिए क्या हुआ। तो ये कम से कम 16 साल पहले नहीं था, क्योंकि हमें अभी हाल ही में जेजे के मॉड्यूलों के वॉल्यूम 1 में कंफर्म हुआ है कि यूका की उम्र 16 साल है। तो ये यूका के पैदा होने के ठीक बाद है, मतलब ये 16 पॉसिबली 15 साल पहले की बात है। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये यूका के पैदा होने के ठीक बाद था, इसीलिए ये जरूर 16 साल पहले रहा होगा। और यूजी का साफ तौर पर कोई ऐसा रोल था जिससे वो खुश नहीं था। आप बस उसके एक्सप्रेशन पर देख सकते हैं और इससे और समझ आता है कि वो गायब क्यों हुआ। लेकिन ओ माय गॉड, ये एक क्रेजी चैप्टर था। मैं सच में यकीन नहीं कर सकता कि जेजे के मॉड्यूलो कितना इंसेन है। प्लीज वीडियो पर एक लाइक जरूर छोड़ना, इससे बहुत हेल्प मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जरूर इसी तरह के कंसिस्टेंट और क्वालिटी जेजे के मॉड्यूलो कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको जेजे के मॉड्यूलो पसंद है तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको सब्सक्राइब करने का अफसोस नहीं होगा। लेकिन मेरी तरफ से बस इतना ही। आप सभी का दिन शानदार रहे और सायोनारा।